Okay, so we were solving questions on equation of straight line. Let's continue with that. Look at this question number 26. It says that AB and C are the vertices of a triangle. So there's a triangle. Okay, whose vertices are A, which is 2 comma 5, B, which is say minus 1 comma 2, and C, which is 5 comma 8. Now they are saying that M is a point on AB, मतलब AB के ऊपर कोई पॉइंट है M, ये नहीं बोला कि मिड पॉइंट है, इट सेड एनी पॉइंट. ठीक है, ये मान लो M पॉइंट है, सच दैट AM इज टू MB इज 1:2. मतलब देखो यहाँ पे जो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़े ना उसका भी एप्लीकेशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ रेशियो दिया हुआ है 1:2 का रेशियो AM इज टू MB का. सो बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M विल बी mx2 मतलब 1 into -1 which is -1 plus nx1 मतलब 2 times 2 which is 4 by 1 plus 2 comma my2 मतलब कि 2 ny1 which is 10 by 1 plus 2. So we are getting it as 3 by 3 which is 1 and this is 12 by 3 which is 4. So 1 comma 4, this is what we are getting the coordinates of M. Okay. Now we need to find the equation of the line passing through C and M. So a line which is passing through C and M, इसका equation. तो देखो हम लोग को लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका स्लोप चाहिए. तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं. स्लोप ऑफ CM क्या हो जाएगा, देखो वी नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द पॉइंट्स. तो क्या हो जाएगा देखो, y2 minus y1 मतलब कि 8 minus 4 by x2 minus x1 मतलब कि 5 minus 1. So 4 by 4 which is 1. तो मतलब स्लोप आ गया 1. अब इक्वेशन लिख लो भाई, कोई भी एक पॉइंट को यूज करके इक्वेशन लिख दो. से m को यूज कर लेते हैं. Let us use this point only. So equation will be y minus y1 equals to m times x minus x1. Or you can say x minus y is equals to minus 4. नहीं, minus 4 plus मतलब minus 3. So this is the answer. Okay. Now let us solve the next question. Question number 27. You can solve. Find the equation of line passing through the point this and intersecting the line this on y-axis. So देखो क्वेश्चन नंबर 27 पहले देखो. तो 27 में देखो क्या बोल रहा है कि find the equation of a line passing through 1, 4. So there is a line which passes through 1, 4 and intersecting the line एक दूसरा कोई line है इसका इक्वेशन दिया हुआ है x minus 2y minus 11 equals to 0 on y axis. मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट लाइज ऑन y axis. यहाँ पे y axis. तो अगर ये पॉइंट y axis पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा. दिस पॉइंट माइट मस्ट बी 0 कॉमा समथिंग. ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट y axis पे लाई कर रहा है इसका मतलब है ना कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 है भाई. सो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 0 कॉमा से a. Now since this point is lying on this line, so it will support its equation. तो हम लोग x के जगह क्या बैठा देंगे a, y के जगह क्या बैठा देंगे 0. सॉरी उल्टा लिख दिया ना, x के जगह बैठाएंगे 0, y के जगह बैठाएंगे a. From here we can evaluate the value of a. So the value of a is going to be minus 11 by 2. तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, minus 11 by 2. Now see, you know 2 points. You can find equation of this line easily. I will not solve it further. मतलब कि देखो अब हमको तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है ना, इसका इक्वेशन फाइंड करना है ना. तो देखो ये एक पॉइंट पता ही है, ये दूसरा ही पता चल गया, दोनों पॉइंट को यूज करके स्लोप निकाल लेंगे, इक्वेशन फाइंड कर लेंगे. नॉट अ बिग डील. ठीक है. Now see the next question. Question number 28. It says that
find the equation of a straight line containing the point 3 comma 2, which means कि 3 comma 2 lies on that particular straight line, ठीक है, and making positive equal intercept on axis. Axis मतलब हो गया both the axis, x axis and y axis. तो मेरा लाइन जो है वो कुछ ऐसा है कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है दोनों पे. अगर मान लो ये इंटरसेप्ट a है, स्मॉल a, तो ये इंटरसेप्ट भी स्मॉल a ही होगा एज पर दिस क्वेश्चन. इट इज मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस. मतलब कि एक पॉइंट अगर a कॉमा 0 है तो दूसरा 0 कॉमा a है, ठीक है. हमको a का वैल्यू फाइंड करना है. और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि ये 3 कॉमा 2 जो है उस पे लाई कर है. 3 कॉमा 2, हाँ 3 कॉमा 2. Say let this point ये लिखते हैं 3 comma 2. So 3 comma 2 is lying on this line, ठीक है. So now we need to find its equation. तो इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट चाहिए. यहाँ पे है 3 पॉइंट, बट एक ही पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट पता है, बाकी दो का कोऑर्डिनेट्स नहीं पता. तो चलो हम लोग फाइंड कर लेते हैं स्लोप इन दोनों को. लेट अस नेम दिस पॉइंट्स. लेट दिस पॉइंट बी a, दिस बी b एंड दिस पॉइंट बी m. तो हम लोग स्लोप ऑफ a b फाइंड कर लेते हैं. क्या हो जाएगा? y2 minus y1 by x2 minus x1, which is minus 1. स्लोप मिल गया. अब देखो ये वेरिएबल रहते हमको a फाइंड करने का जरूरत पड़ेगा भी नहीं, बिकॉज हमको तो इक्वेशन फाइंड करना था. हमको स्लोप मिल गया नंबर में लकीली, और यहाँ पे एक पॉइंट पता है. अब तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं कि y minus y1 is equals to m into x minus x1. Now simplify it, that is the equation. If you go on to simplify it, I think you are going to get it as x plus y is equals to 5. अब a हम लोग फाइंड किए भी नहीं, बट इट इज गोइंग टू बी 5. a विल बी 5. ये फाइंड करने की जरूरत पड़ा ही नहीं आपको, अपने को तो इक्वेशन फाइंड करना था, डायरेक्ट वही मिल गया. ठीक है. Now see next question, question number 29. It's somehow related to parallelogram. The question is based on a parallelogram. It says three vertices of a parallelogram taken in order are this. So three vertices are given, and we have to find the coordinate of the fourth vertex. Okay, so let us make this parallelogram. तो इन ऑर्डर मतलब ऐसा है, अगर ए बी सी डी ऐसे लिखो, या फिर इधर ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी इधर डी ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है. सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So A is given 3 comma 6, B is given 5 comma 10, C is given 3 comma 2, and D is not known. मान लेते हैं स्मॉल a comma स्मॉल b. हम लोग को D का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. तो क्या करना है, हम लोग को सोचना है कि पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टीज होता है और उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं टू इवैल्यूएट दिस टू वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स का जो स्लोप है वो इक्वल आएगा. मतलब कि ये लाइन का स्लोप, ये दोनों पैरेलल है ना, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा. ठीक है. अभी हम लोग ये थ्योरम पढ़ेंगे कि स्लोप्स ऑफ, मैंने पहले ही बताया था कि पैरेलल लाइंस अगर है तो देयर स्लोप्स आर इक्वल. ठीक है. सिमिलरली इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा. तो तुम लोग स्लोप का भी इक्वेशन बना सकते हो कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, इसका स्लोप इज इक्वल टू इसका स्लोप. मतलब स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD, ये एक इक्वेशन बन गया. स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, ये दूसरा इक्वेशन बन गया. दोनों दो इक्वेशन बन गया, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो, निकाल लो. फिर लेंथ ऑफ डायगोनल BD, तो लेंथ ऑफ डायगोनल BD will be same as the length of diagonal AC. Is it so? No, it isn't so.
यानी ऐसा नहीं होता यार, देखो ना, मतलब कि ऐसा भी तो हो सकता है, ये देखो ऐसे देख लो, ये डायगोनल और ये क्या इक्वल दिख रहा है, नहीं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि डायगोनल से तो बी डी का लेंथ निकालना होगा, तो अगर बी डी का लेंथ निकालना है तो डी अपने को चाहिए, पहली बार मिल गया। अच्छा, डी निकालने के लिए एक और इजी तरीका यूज कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस टू इक्वेशंस व्हाट वी कुड हैव डन इज, एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि अगर ये डायगोनल है और ये डायगोनल है तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि दोनों का मिड पॉइंट ये होगा। तो अगर हम लोग मिड पॉइंट ऑफ ए सी फाइंड कर लें, मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, देखो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, सो वी आर गेटिंग इट एज 3,4, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया 3,4, मान लेते इस पॉइंट को O। Now O is also midpoint of BD. O is also midpoint of BD. So can we say 3,4 मतलब कि O is equivalent to A plus 5/2 comma B plus 10/2. No, so A plus 5/2 is equals to 3, or you can say value of A will be 1 and B plus 10/2 is equals to 4 and value of B will be -2. तो ये ज़्यादा इजी था, डोंट गो फॉर दैट स्लोप वाला तरीका, ऐसे भी स्लोप मैंने भी बताया नहीं था प्रॉपर्टी की, तो पहले बता चुका हूँ, बट फिर भी वो भी आगे करेंगे हम, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से मिल गया। अब तुम लेंथ ऑफ बी डी निकाल ही सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, और इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, भाई 2 पॉइंट पता है तो इक्वेशन नहीं निकाल लेगा, और आपको नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ने लगे मैं, इक्वेशन ऑफ साइड ए बी, हाँ एक ही बात है, हाँ आराम से निकाल दो, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 30, it says that A and B are 2 points on x axis and y axis respectively, P is the midpoint। अरे फिर से वही बात, देखो A को हम लोग लिख सकते हैं से स्मॉल a कॉमा 0 बिकॉज y कोऑर्डिनेट 0 होगा, एंड B को लिख लेते हैं 0 कॉमा स्मॉल b। तो इसका मिड पॉइंट इज 2 कॉमा -3, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बैठाओ, a प्लस 0/2 इज इक्वल्स टू 2, ऐसा आ जाएगा, a प्लस 0/2 इक्वल्स टू 2, तो a का वैल्यू 4 आ जाएगा, और b प्लस 0/2 इक्वल्स टू -3, तो b का वैल्यू -6 आ जाएगा। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, फिर तो जो भी फाइंड करने बोला है वो फाइंड कर लोगे, स्लोप ऑफ लाइन ए भी बोला है आराम से निकाल लोगे, इक्वेशन बोला है आराम से निकल जाएगा, स्लोप मिल गया तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। बस ये तुम लोग करते जाना, इसे सॉल्व, इजी क्वेश्चन से कुछ हद तक वैसे ही सारा क्वेश्चन है। डायरेक्टली देखो क्वेश्चन नंबर 35, 34 ये रेक्टेंगल वाला उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट स्टिल यू कैन गिव इट ट्राई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब कि एक पॉइंट ऑफ मिल गया उसका, एंड थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस। तो याद रखना कि किसी भी दो स्ट्रेट लाइन का, या ये पॉइंट मैंने नहीं बताया था अभी तक, बता देता हूँ, लिख लो कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ two straight lines is their simultaneous solution। मतलब कि अगर मान लो तुमको दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है, से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ऐसा कुछ पता है, ठीक है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, जो x और y का वैल्यू आएगा वही होगा इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
ठीक है। सो कभी भी अगर दो स्ट्रेट लाइंस के का पॉइंट हो, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है दूसरा स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड आई वांट टू इवैल्यूएट दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो जो x और y का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट्स, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप सो। तो बस इस पॉइंट, इस चीज को यूज करके यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 35 आल्सो। ओके, so this is it. Now let us move to the next part. Now see what will happen if two lines are parallel. तो देखो, ये हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, और ये लाइन मान लो कि दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो कैन वी से दैट दिस एक्स एक्सिस हियर इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। If this is theta, then this is also theta. Why? Corresponding angles. पता है ना, ये पैरेलल लाइंस अगर है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो वैसे ही दोनों का, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो दोनों का इंक्लिनेशन सेम होगा। If two lines are parallel, their inclination will be same. And since their inclination is same, so their slopes will be equal. ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस, एक दो, इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, और हम लोग जानते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो व्हाट विल से m1 विल बी इक्वल्स टू m2। ठीक है, if two lines are parallel, their slopes will be equal. Keep this point in mind. Now see, what happens if two lines are perpendicular? So suppose two straight lines are there and they are perpendicular. मान लो कि इसका स्लोप m1 है और ये वाले लाइन का स्लोप m2 है, and they are perpendicular to each other. ठीक है, then the relation is, अब ये रिलेशन का डेरिवेशन मैं अभी नहीं बताऊंगा because this you will learn in class 11 when we learn how to find angle between lines and all. So product of their slope will be -1. ठीक है, so if two straight lines are perpendicular, then product of their slopes is -1. ठीक है, तो अगर मान लो कि एक लाइन ऐसा है, इसका स्लोप अगर ये मत समझ लेना कि मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया हूँ, नहीं। सपोज अगर इसका स्लोप 2 है तो इधर का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/2, प्रोवाइडेड दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, रेसिप्रोकल करो और नेगेटिव साइन बैठा दो, मतलब साइन चेंज करो और रेसिप्रोकल कर दो। तो अगर कोई लाइन का स्लोप 3/4 है तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका स्लोप क्या हो जाएगा, -4/3। जस्ट रेसिप्रोकल करो और नेगेटिव साइन बैठा दो। If you multiply them, it will be -1 only. See? So if two straight lines are parallel, the slopes are equal, and if two straight lines are perpendicular, then product of their slope is -1. ठीक है,
Now our next exercise will be based on this concept, and we'll solve question in the upcoming sessions. Today, for this session, let it be this much. Okay. So thank you. Keep watching and keep learning.